चाहिए आसपास के रीजन में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ का जो भी विभाग है मानसिक रोग, वहाँ जाके आप मिलिए और बात करिए, नॉट जस्ट सोशल मीडिया, किसी भी मानसिक रोग के लिए जो अगर आपको लग रहा है मेरे अंदर दिक्कत है, प्लीज जाइए। हम सबका सबसे अर्नेस्ट रिक्वेस्ट यही हो सकता है कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करें। बिल्कुल, एक्चुअली प्रॉब्लम ही यही है कि सभी को लगता है कि उसमें खासकर यंग जनरेशन जो है उनको थोड़ी सी शर्म आती है कि हमको ये एडिक्शन है या हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम काउंसलिंग के लिए बात भी करते हैं तो वो पीछे हो जाते हैं जी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। खैर, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि आवर स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ विकी हैज ज्वाइन अस। मैं उनको वेलकम करना चाहती हूँ। निवेदिता चौहान जी, मोस्ट वेलकम, आप हमारे वेबिनार में आई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you, Miss Ambika. I'm sorry I'm unable to open my camera. I'm in a restaurant. एंड मैं नहीं आऊंगी तो कौन, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आऊँ, स्पेशली मेरी इतनी अच्छी दोस्त स्कूल की फ्रेंड अंशी सिंह ये वेबिनार दे रही है और मैं इनकी इतना पीछे पड़ी हूँ कि आप दे दीजिए, बट शी इज अ वेरी बिजी प्रोफेशनल। शी इज अ वेरी बिजी प्रोफेशनल एंड फ्रॉम द चाइल्डहुड इवन इन स्कूल she has been extremely good in studies, very serious in her approach, and इनका कुछ ऐसे बच्चे होते हैं उनका बचपन से सपना होता है बनने का, कुछ वो बचपन से डिसाइड करते हैं। वैसे ही अंशी सिंह का भी बचपन से सपना था कि वो डॉक्टर बने एंड सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे। दैट वाज her मेन एम, टू बिकम अ डॉक्टर, टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, which is the best thing, which is the best objective one can have. Thank you so much, Anshi, for taking out time from your busy schedule and delivering such an amazing webinar. Thank you so much. It's so vivid. No, you know, I mean, I really want to thank you, and we were discussing, both of us, Ambika ma'am and me, अभी फोन कॉल में वेबिनार से पहले कि you know, निवेदिता ने इंस्पायर किया है हम लोगों को so much. You know, you are also so busy and you're doing such a great work for women empowerment. I'm so proud of you. I mean, both of us, हम लोग एक ही हाउस में थे बोर्डिंग स्कूल में, and if she's saying this about me, I have to tell this because this goes without saying that Nivedita has worked so hard, equally hard, even more harder than me. I've had my dreams and wanted to work hard, but she has done amazing work और वो ground root level पे काम कर रही है जो बहुत important है. I feel extremely proud to be your batchmate, Nivedita, and I'm really happy and thankful to you for giving me this opportunity to talk about mental health. I am here because of you. I think हम सब like-minded people who have connected with a similar objective. But अब तारीफ हटा के, even I have a very important question. I should ask. Not a question, because I believe कि एक meditation एक ऐसा act है जो काफी help कर सकता है to build your focus and to bring calm in your mind. तो आप उसमें थोड़ा सा can you shed some light on the importance of meditation even for children? क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत लोग के माइंडसेट में कि मेडिटेशन बूढ़ों के लिए है, पर ये बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, and what it can do to one's brain, especially to a child's brain. So if you can shed some light on that. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज अभी यही मैंने बताया कि लोग क्योंकि अपना अटेंशन को प्रैक्टिस नहीं करते, एक चीज पे अटेंशन रखना, हम लोगों की मेमोरी इतनी शॉर्ट लिव्ड हो गई है, अबाउट 3 to 2 minutes, विच इज वी कॉल इमीडिएट मेमोरी, जो 2-3 मिनट के अंतराल में होता है उसको हम इमीडिएट मेमोरी बोलते हैं। और हम अटेंशन को टेस्ट भी ऐसे ही करते हैं इन हायर कॉग्निटिव फंक्शंस, कि मैं आपको 3 चीजें याद करने बोलूं एंड आपको 5 चीजें या 3 चीजें, और फिर आपको मैं 10 मिनट बाद पूछूं या 5 मिनट बाद पूछूं, और कईयों बार सच हाईली फंक्शनिंग इंडिविजुअल्स वो आंसर नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो रजिस्टर ही नहीं कर रहे होते। ऐसा नहीं है कि उनकी सोचने की या समझने की शक्ति पे कोई कमी है, वो इसलिए क्योंकि हम अपना अटेंशन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अब लोगों को लगता है मेडिटेशन मतलब ओम करके बैठ जाना एक मैट पे, योगा मैट पे, एंड अपना एक ऑरा बना लेना। You know, before decorating the outer space, we should decorate the inner space of our mind.
आपको जरूरत नहीं है एक योगा मैट की या आपको कोई बहुत फैंसी सी जगह की, आप कहीं भी बैठ के, इवन बच्चों की भी बात कर रही हूँ, उनके साथ उनके पेरेंट्स को प्रैक्टिस करना चाहिए. They should sit down, and we use it very much for our प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन भी होती है एक चीज, वो भी लोग इंटरनेट पे वीडियो देख सकते हैं उसके बारे में. इट इज वेरी यूजफुल फॉर पीपल विद पैनिक डिसऑर्डर एंड एंजाइटी. तो उसमें यू जस्ट पिक्चर समथिंग जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता था, आपको बहुत अच्छा लगता था, आपकी बहुत अच्छी मेमोरी है, आप उसको माइंड में पिक्चर कर सकते हैं, या अपना फ्यूचर जैसा आप चाहते हैं. आप अगर उस चीज पे भी 10 मिनट रोज कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो बढ़ेगी. तो बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है कि कुछ ना सोचना, तो रादर देन दैट हम उनको एक अच्छी मेमोरी का आइडिया दे सकते हैं, या वो अपना फ्यूचर कैसा पिक्चर करना चाहते हैं वो 10 मिनट या 15 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए स्टार्ट करें, और उनको हम फिर इंसेंटिव दे कि आज तुमने 5 मिनट ऐसा किया, या 5 मिनट आज सब कुछ छोड़ के यू जस्ट सैट डाउन, क्लोज योर आईज एंड वर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट, एंड देन लेटर ऑन आस्क देम कि तुमने क्या सोचा, सो दैट दे आर नॉट फूलिंग अस. तो उससे बहुत हेल्प होगा इन मेडिटेशन. थैंक यू सो मच डॉक्टर अंशी सिंह जी. मैं ऑडियंस से चाहूंगी कि आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज आप पूछ सकते हैं. संजीव कुमार जी. जी संजीव कुमार जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? ऑल्सो एक चीज जो मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, नो मैम नो. कुछ लोगों को पैनिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें डिस्क्राइब करूं तो पैनिक डिसऑर्डर बड़ा फैंसी वर्ड है, बट होता उसमें ये है कि बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, बिल्कुल ऐसा लगता है छाती में दर्द होता है और ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आ रहा है और बिल्कुल जान निकल जाएगी मेरी, ये शब्द होते हैं उनके. हाथ पैर कपने लगते हैं, पसीना आने लगता है, इसको पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं. जब बार बार ये अटैक्स आने लगे तो उन लोगों को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से वो पैनिक डिसऑर्डर को और प्रेसिपिटेट कर सकते हैं. तो उन लोगों को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, उन्हें मेडिटेशन करना है बस. ऑडियंस में से और कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? ओके. क्या कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो हम रिलेट कर सकते हैं अपने टॉपिक से? मैं डॉक्टर अंशी सिंह मैम से चाहूंगी कि वो प्लीज हमें गाइड करें. क्या कुछ और भी चीजें हैं जो हम रिलेट कर सकते हैं इन चीजों से, या कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं? आई थिंक स्ट्रैटेजीज तो मैंने आप लोगों को इतनी बार बोल दी है तो रट गई होंगी सब तो. यस यस. बट इन चीजों से और रिलेटेड यही है कि सैडली कुछ लोग सिर्फ 1 घंटा यूज कर रहे हैं, 2 घंटा यूज कर रहे हैं, बट उनका इम्पैक्ट बहुत गलत आ रहा है उनके ऊपर. जैसे उनको हो सकता है पहले से एंजाइटी हो, या पहले से डिप्रेशन हो, या पहले से डिजीज लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो, तो उनको और प्रॉब्लम होने लगती है इंटरनेट पे. तो वो एक चीज है कि जरूरी नहीं है आप 8 घंटे या 3-4 घंटे फोन यूज कर रहे हो सकता है 1 घंटा फोन यूज करके भी आपके अंदर प्रॉब्लम आने लगे. एक ये बहुत पिक्यूलियर थिंग है जो मैंने देखी है कुछ लोगों को, जैसे बहुत गंभीर बीमारियां होती हैं, या स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, उन लोगों को डिल्यूजन क्रिएट करने के प्रॉब्लम होने लगता है कि उनको वो चीजें लगने लगती हैं जो एक्चुअली में है नहीं. तो वो इंटरनेट पे जब देखते हैं या यूज करते हैं तो उनको कई बार बहुत डिफिकल्ट डिल्यूजन डेवलप हो जाते हैं. एक ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है टू टॉक अबाउट, बट सोशल मीडिया तो यही है, उसका गुड एंड बैड है और उसके साथ हमें जीना सीखना है. एक्चुअली मैं भी यही देख रही थी, आजकल लोग खुद को वैलिडेट करते हैं अदर्स के लाइक्स पे, कमेंट्स पे, कि वो अगर लगता है कि उन्होंने लाइक्स ज्यादा दिए देन आई एम गुड, अगर लाइक्स ज्यादा नहीं आए तो मैं अच्छी नहीं हूँ.
सो सेल्फ को अपना वो करना दूसरों के बेसिस पे उन पे छोड़ देना कि हम कैसे हैं, हमारे कमेंट्स एंड लाइक्स हमें बताएंगे, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है। एंड सो आई थिंक हम अपने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और ऑडियंस में से भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो और हमें एक कंक्लूजन मिल भी चुका है अपने वेबिनार से, तो मुझे लगता है कि अब हमें क्लोज करना चाहिए। आप ऑडियंस में से किसी को कोई क्वेश्चन करना हो? ओके, सो डॉक्टर अंशी सिंह जी, आप यहाँ पे आई, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए हम लोग बहुत ग्रेटफुल हैं। और ये मैं जितने भी लोग हैं, सभी जिन लोगों ने अटेंड किया है, मैं उन सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के आए, वेबिनार अटेंड किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर अंशी सिंह के द्वारा आपको बहुत ही यूजफुल चीजें पता चली होंगी। मेरी रिक्वेस्ट थी कि आप सभी भी क्वेश्चन करें, बट ऑडियंस में से किसी ने भी कोई क्वेश्चन नहीं किया, एक दो लोगों को छोड़ के। बट इन नेक्स्ट मुझे लगता है कि आप प्लीज अपने क्वेश्चंस लेके आए, क्योंकि सभी की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, सभी की पर्सनालिटी अलग होती है, तो सभी के लिए अलग अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैम ने इतने अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स को कवर किया है कि क्या पता ये भी एक रीजन हो सकता है कि ऑडियंस में से क्वेश्चन नहीं आए, कि बिना पूछे ही उनको सारे आंसर मिल गए। Also, I would really like to thank Nivedita and Ambika ma'am, both of you, for doing this webinar. And I think हम लोगों को future में mental health से related और भी topics पे webinar करते रहना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल। So happy Women's Day to everyone. Thank you so much. Same to you. And thank you, Dr. Anshish Singh ji, again, and thank you everyone. Thank you. Thank you. Take care.